पाठ 4:03 से पहले। कमरे में चारों ओर फैले आईनों की दरारें धीरे धीरे बंद हो रही थीं, जैसे वक्त कम बचा हो। निशा ने घड़ी की तरफ देखा। 2:46। केवल 14 मिनट। वरना नकली निशा पूरी दुनिया में उसकी जगह ले चुकी होगी। उसने चारों दीवारों को छूने की कोशिश की। हर आईना अब एक अलग डर दिखा रहा था। एक में उसकी माँ अकेले चाय पीती दिखी और पीछे से एक काली परछाई धीरे धीरे पास आ रही थी। दूसरे में कॉलेज की क्लास में नकली निशा बैठी थी, मगर उसकी आंखें एकदम काली थीं। तीसरे में उसका खुद का डरावना रूप, गले तक कटी हुई लेकिन मुस्कुराती हुई। अगर बाहर जाना है तो असली डर को अपनाना होगा। उसने खुद से पूछा, मेरा असली डर क्या है? तभी एक आईना चिल्लाया, अपनी सच्चाई देख। आईना टूटा और उसमें वही पल दिखा जब बचपन में निशा ने गलती से अपनी छोटी बहन को सीढ़ियों से गिरा दिया था और कभी किसी को बताया नहीं। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने उसे मारा नहीं था, लेकिन बचाया भी नहीं। जैसे ही उसने ये स्वीकार किया, कमरे का फर्श कांप उठा। आईनों के बीच एक दरवाजा खुला। दरवाजे पर लिखा था, अब तेरा डर तेरा हथियार है। निशा ने दरवाजे में कदम रखा, लेकिन तभी नकली निशा सामने आ गई। उसकी आंखें आग जैसी लाल, बाल उड़ते हुए और चेहरे पर वही मुस्कान। वापस नहीं जा सकती, अब बहुत देर हो चुकी है। निशा चिल्लाई, तू मैं नहीं है। और जैसे ही घड़ी में 2:59 बजे, निशा ने उस नकली रूप की आंखों में आंखें डालकर कहा, डर को देखकर भागना नहीं है, उसे छूना है। उसने नकली निशा को गले लगा लिया। 3 बजते ही एक तेज चीख गूंजी। सारे आईने फट गए। निशा की मां कमरे में थी और देखा कि आईना टूटा पड़ा है। पीछे से किसी ने कहा, मां। वो पलटी और वहां असली निशा थी। थोड़ी थकी, थोड़ी बदल चुकी, लेकिन जिंदा।